अध्यापिका जी आपने बताया था कि जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन है ना अध्यापिका जी, क्या संज्ञा पदबंध की जगह इसको भी समझने की कोई ट्रिक है जिसे हम देखकर ही समझ जाएं कि ये सर्वनाम पदबंध ही होगा? दीप, सर्वनाम पदबंध पहचाना भी बहुत आसान है। चलिए आपको मैं आज वही ट्रिक समझाती हूँ जिसे समझने के बाद आप कभी सर्वनाम पदबंध में गलती नहीं करोगे। ये अब हम समझते हैं सर्वनाम पदबंध। अब यहाँ पे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 5 पदों को मिलाकर हमने एक पदबंध बनाया, ठीक है। और हमने वाक्य को मैं तक रेखांकित किया। आपको क्या करना है, वाक्य का जो आपका शीर्ष पद है ना, या आप कह सकते हो कि रेखांकित किए हुए वाक्य का जो आखिरी शब्द है उसे देखना है। अगर वह आपका सर्वनाम है तो ये आपका सर्वनाम पदबंध होगा। बस, है ना, बहुत आसान। आपको अगर हम नीचे वाला उदाहरण देखते हैं तो मैंने यहाँ पे वह तक अंडरलाइन किया, तो ये आपका पूरा ये मैंने पदबंध बनाया और वह तक मैंने वाक्य को रेखांकित किया। आपको क्या करना है, रेखांकित किए हुए वाक्य का आखिरी शब्द या शीर्ष पद, ठीक है, इसका आपको शीर्ष पद देखना है। रेखांकित किए हुए वाक्य का आपको आखिरी शब्द देखना है। अगर यह आपका सर्वनाम है तो यह आपका सर्वनाम पदबंध है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से ये कोई से भी भेद का शब्द हो, आपका ये सर्वनाम पदबंध ही कहलाएगा, ठीक है। तो आया समझ में?